एक गुरुकुल था जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। वहाँ के गुरु बहुत ही ज्ञानी और शांत थे। उनका आश्रम समुद्र तट पर था। वे प्रतिदिन शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देखते थे। एक शाम हमेशा की तरह वे समुद्र के किनारे खड़े होकर एक बाज को उड़ते हुए देख रहे थे। अब उनके आश्रम के कुछ छात्र उनके पास आकर खड़े हो गए और वे सभी भी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक छात्र ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हर शाम इन उड़ते हुए पक्षियों को क्यों देखते हैं? शिष्य का ये प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक चुप रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, कहते हैं जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसा कठिन प्रशिक्षण किसी और को नहीं होता है। जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता ना बने, क्योंकि तोता बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन बाज हमेशा शांत रहता है, लेकिन उसमें आसमान को छूने की ताकत होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को बाज से सीखनी चाहिए। इन 8 बातों में जीवन की बड़ी सीख छुपी है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वह एक बार अपना शिकार जरूर तय करता है, फिर वह सबको नजरअंदाज कर देता है। शिकार का आकार उससे छोटा या उससे कई गुना बड़ा होता है। एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखता है। वो यदि किसी मछली का शिकार करता है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि वह एक ही मछली को अपना शिकार बनाता है। फिर वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता है कि वह सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वहां रहती है। ठीक उसके बाद कि जितनी देर तक वह पानी के ऊपर छलांग लगाती है, जो कुछ भी उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है, वह उसे बड़े ध्यान से देखता रहता है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि 10 अलग अलग लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या चुनौतियां लाने वाली हैं और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या अकेले उड़ता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहें या फिर अकेले रहें, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं अंततः हम वही बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यही वह समय है जब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठें। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है, हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और छिपने की जगह ढूंढ लेता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। ये अपनी सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है और हवाएं उसे थपेड़े मारती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उड़ता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता। बाज उसे तोड़ने में सक्षम होता है, इसीलिए क्योंकि मुसीबतें आने पर वह घबराता नहीं है, ना ही वह मुसीबतों से डरता है। वह भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए, उनसे बचने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी आंखों से समस्या का सामना करें। तब तक उसका सामना करें जब तक वह समस्या पूरी खत्म ना हो जाए, और ये तभी संभव है जब मनुष्य सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्या का समाधान करे। चौथी सीख, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के नर्म तिनके नहीं रखता, और जो तिनके नर्म हो जाते हैं वह उन्हें बाहर निकालकर फेंक देता है। बाज ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसमें घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है, और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते। वे लगातार घोंसले से बाहर निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं अपने घर, अपने कमरे, अपने जीवन को और भी अधिक आरामदायक चीजों से भरने के लिए। हम अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं जीवन में। बाज हमें एक सबक सिखाता है कि अपना आराम छोड़ो, क्योंकि जहाँ आराम है वहाँ विकास नहीं होता है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वो है जो मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ाता है।
छठी सीख, बाज कभी मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वह हमेशा जीवित चीजों का शिकार करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए, अपने अतीत में किसी को लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलता है और असफलता है हमारा आज डिसाइड करेगा। हमारा अतीत मर चुका है, अब ये कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए अपने मृत सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान ना दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दें जो आपको परेशान करती हैं, क्योंकि वह अतीत है। जो अतीत में है उसे वर्तमान में लाओ, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वह मर चुका है। इसीलिए उस बाज की तरह बने जो कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। 7वीं सीख, साहस है। इसे अकेलापन बहुत पसंद होता है, इसलिए बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन हमारी पहचान छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, उससे अधिक साहस शायद ही किसी और में हो। बाज कभी दूसरे बाज तक की मदद नहीं लेता ताकि अपने बच्चों को भी पक्षियों का राजा बना सके। शेर भी झुंड में शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज को कभी नहीं देखा गया। कारण यही है कि उसमें इतना साहस है कि वो जल, थल और नभ में शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने से ना डरे। 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से मत भागो। बाज लगभग 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के भीतर उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून मुड़ जाते हैं, उसके पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह शिकार करने की स्थिति में नहीं होता। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो वह अपनी स्थिति स्वीकार कर भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प ये है कि 6 महीने के बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो बाज ही है, बाज बाद वाले को चुनता है। इसीलिए वह खुद को एक बहुत ऊंचे और एकांत पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो अपने पंजों से अपने पंख काट देता है, उन्हें दूर फेंक देता है, फिर चट्टान को लात मारता है और उसके पंजे तोड़ देता है, फिर उसी चट्टान पर अपनी चोंच मारता है और इस खूनी अवस्था में ये खुद को दूसरे जानवर से छुपा लेता है। अगले 6 महीने तक वह ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है और एक नई चोंच, नए पंख और नए पंजे बढ़ने का इंतजार करता है। 6 महीने के इस दर्दनाक समय के बाद उसके पंजे और नए पंख उगते हैं और एक नई चोंच आती है। तब वह अपना नया जीवन शुरू करता है और शिकार पर निकल जाता है और अगले 30 वर्षों तक फिर से शासन करता है। ये हमें सिखाता है कि जब समय आता है तो हमें कुछ नया पाने के लिए अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे इसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे ये प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसके लिए ऐसी चीजें छोड़ना जो हम पर बोझ डालती हैं, जो हमें रोकती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। गुरु ने आगे कहा, तो बाज से सीखने लायक ये 8 बातें थी जो जीवन भर आपके काम आएंगी। आप बाज की इन 8 बातों का हमेशा ध्यान देना और खुद को बाज की तरह एक मजबूत इंसान बनाएं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।